Hello students, class 7. How are you? I hope you all are fine at home. Today we will do chapter 2 of GK India's First. लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? हमने करा था चैप्टर फर्स्ट लैंड एंड पीपल. उसके बारे में हमने क्वेश्चन करे थे. आज के चैप्टर में हम इंडियाज़ फर्स्ट, चैप्टर का नाम है इंडियाज़ फर्स्ट. ये वाला चैप्टर हम अपनी नोटबुक में करेंगे. PDF आपको सेंड कर दी जाएगी आफ्टर वीडियो. आप पहले से समझेंगे, उसके बाद करेंगे. इंडियाज़ फर्स्ट का मतलब भारत में पहले, यानी कि भारत में ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ये भारत में पहले जो भी हैं उनके नाम लिखने हैं. तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं. विच वाज द फर्स्ट इंडियन बिल्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट. उस पहले भारत में बने हुए पैसेंजर एयरक्राफ्ट का नाम लिखना है जो भारत में बना था. सबसे पहला भारत में जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट था, एरोप्लेन था, उसका नाम लिखना है. तो उसका नाम है सारस. क्या नाम है? सारस. उसका नाम आप लिखेंगे सारस. विच वाज द फर्स्ट इंडियन मेड वाटर टैंक. भारत में लड़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाला टैंक जो भारत में बना हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विजयंत. क्या नाम है? विजयंत. ये इंडियन आर्मी का टैंक है जो सबसे पहले भारत में बना था, जो इंडियन आर्मी यूज़ करती थी. विजयंत. विच वाज द फर्स्ट इंडियन सुपरसोनिक जेट वार प्लेन. पहला भारत में बना हुआ पहला भारतीय सुपरसोनिक. सुपरसोनिक मतलब जो आवाज़ करता हुआ जाता है. जेट वार प्लेन, लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला प्लेन. तो ये इंडियन एयर फोर्स हमारी इस्तेमाल करती हैं, जो भारत में पहले बना हुआ था. तो उसका नाम क्या था? उसका नाम आपको लिखना है ये HAL. ये जो HAL है इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया था. इसका नाम है HF-24 और मारुत. मारुत यानी कि ये भगवान हनुमान जी के नाम से इसका नाम रखा गया था, मारुत. तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा था इंडियन बिल्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट. उस एयरक्राफ्ट का नाम लिखना है जो पैसेंजर्स को ले जाता था और जो भारत में बना हुआ था. दूसरा नाम लिखना था टैंक का जो युद्ध में इस्तेमाल होता था, इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती जो भारत में बना हुआ था, उसका नाम है विजयंत. थर्ड क्वेश्चन था जेट वार प्लेन, जो लड़ाई में प्लेन इस्तेमाल होता था, सुपरसोनिक. तो उसका नाम था HAL HF-24 मारुत. फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें है विच डिड द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट इन इंडिया. पहला रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कौन सा स्टार्ट हुआ था भारत में? तो कौन सा हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो. ऑल इंडिया रेडियो, AIR, ऑल इंडिया रेडियो पहला भारतीय रेडियो चैनल था जो भारत में स्टार्ट हुआ था. वैन वाज द फर्स्ट ड्रेडेड डिजीज स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड इन इंडिया. यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पहली ड्रेडेड डिजीज स्मॉल पॉक्स, जो छोटी माता भी बोलते हैं इनको हिंदी में, चेचक जिसे बोलते हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स है ना, तो इरेडिकेटेड इन इंडिया ये भारत से कब ख़त्म हुई थी? WHO ने इसको भारत में कब इंडिया में फ्री घोषित कर दिया था कि अब इंडिया फ्री हो चुका है स्मॉल पॉक्स से. तो उसमें साल का नाम देना है 1977. कब हुई थी? 1977 में. हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी क्राउंड एट मिस वर्ल्ड. पहली मिस वर्ल्ड बतानी है भारत में इंडिया से. यहाँ भारत की पूछी गई है. पहली भारतीय महिला जो मिस वर्ल्ड बनी थी कौन थी? ये सबको पता होना चाहिए. रीटा फारिया. क्या हुआ है? रीटा फारिया. और इसके साथ साथ अभी जो बनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए. जो 2019 में कौन बना है उनका नाम है टैनी एन सिंह. क्या नाम है? टैनी एन सिंह. और कहाँ की है? जमैका की. यहाँ पर आपसे भारत की पूछी गई थी तो रीटा फारिया जो पहली भारतीय महिला थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी. वैन वाज द फर्स्ट TV ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन इंडिया. यहाँ पर हमसे पूछा गया था रेडियो ब्रॉडकास्ट. कौन सा रेडियो ब्रॉडकास्ट पूछा गया था? यहाँ पर आपसे पूछा गया कब स्टार्ट हुआ था पहला TV ब्रॉडकास्ट. तो पहला TV ब्रॉडकास्ट कब स्टार्ट हुआ था हमारा? 15 सितंबर 1959. 15 सितंबर 1959 पहला TV पे प्रोग्राम चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था. वैन डिड द इंडियन पोस्टल सिस्टम स्टार्ट फंक्शनिंग. इंडियन पोस्टल सिस्टम मतलब भारतीय डाक सेवा
कब से स्टार्ट हुई थी, कब से फंक्शनिंग उसकी स्टार्ट हुई थी। तो कब से स्टार्ट हुई थी वो 1764। कब हुई थी 1764 में। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया व्हेन वाज फर्स्ट फुली एसी ट्रेन इंट्रोड्यूस। पहली पूर्ण रूप से एसी, अभी तक क्या होता था कि अभी भी होता है, बहुत सारी ट्रेन ऐसी होती है जिसमें 2 या 3 जो कोच होते हैं, जो डिब्बे होते हैं वो एसी के होते हैं, बाकी जो ट्रेन होती है उनमें एसी नहीं होता। लेकिन पहली पूर्ण रूप से जो सारे के सारे कोच एसी थे वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी, कब चालू हुई थी, वो चालू हुई थी 1956 में। कब चालू हुई थी 1956 में। और ये हमें ये भी पता होना चाहिए क्या किस किस कौन कौन से शहरों के बीच में चालू हुई थी। तो ये हावड़ा से और दिल्ली के बीच में चालू हुई थी 1956 में। पहली पूर्ण रूप से ऐसी ट्रेन हमारी चली थी हावड़ा से और दिल्ली। हावड़ा कहाँ है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ से और दिल्ली के बीच में ये चली थी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हेन एंड वेयर इन इंडिया वाज द मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस। कब और कहाँ पर मेट्रो ट्रेन सबसे पहले हमारे देश में इंडिया में चालू स्टार्ट हुई थी, इंट्रोड्यूस लॉन्च हुई थी। अब तो हर बहुत सारे शहरों में चलती है, जैसे दिल्ली में चलती है, लखनऊ में चलती है, लेकिन सबसे पहले कौन से शहर में चली थी और कब चली थी। तो कहाँ पर चली थी, कोलकाता। कहाँ पर चली थी, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता में। और कब चली थी, इन 1984 में ये स्टार्ट हुई थी। सबसे पहला जो शहर था उसका नाम था कोलकाता। विच फॉरेन बैंक वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन इंडिया। पहला फॉरेन बैंक जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था। फॉरेन बैंक होते हैं जो विदेशी बैंक होते हैं। अब ये जो हमारा SBI है, इलाहाबाद है, पंजाब ने, ये हमारे इंडिया के बैंक है, लेकिन पहला विदेशी बैंक वो कौन सा था उसका नाम लिखना है। तो पहला विदेशी बैंक था हमारा जो देश में चालू हुआ था चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। और ये लंदन से स्टार्ट हुआ था। और इसको जो स्टार्ट करा था उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उनका नाम था जेम्स विल्सन। 1853 में स्टार्ट किया था इन्होंने। जेम्स विल्सन इसके फाउंडर थे। चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में और चाइना में, इसलिए इसका नाम रखा गया था चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। लंदन में इसका हेडक्वार्टर था और ये जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति ने स्टार्ट किया था 1853 में। और आज की तारीख में भी अभी भी चलता है हमारे देश में उसके, लेकिन उसका नाम बदल दिया, केवल चार्टर्ड बैंक कर दिया है। फिर 12th क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस फीचर फिल्म। पहली भारतीय चलचित्र, फीचर फिल्म को हिंदी में बोलते हैं चलचित्र। तो पहली फीचर फिल्म ये सबको पता होनी चाहिए भाई। पहली भारतीय फीचर फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। और ये जो थी ये राजा हरिश्चंद्र, ये जो पिक्चर थी, फिल्म थी, ये जो थी इसमें डायलॉग नहीं थे, यानी कि ये साइलेंट मूवी थी। तो ये सबको पता होना चाहिए पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। लेकिन ये कैसी थी, साइलेंट मूवी थी और 1913 में स्टार्ट बनी थी। वैन वाज EVM, जिससे हम अब वोट डालते हैं। पहले जो वोट डालते थे वो पेपर पे डलते थे, पेपर पे हम स्टैंप लगाते थे उसको, फिर एक बॉक्स रखा होता था उसमें। लेकिन आजकल एक मशीन रखी रहती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले EVM कब यूज़ हुई थी, कौन सी असेंबली में यूज़ हुई थी और कब हुई थी। असेंबली मतलब कौन से इलेक्शन में यूज़ हुई थी। तो ये कब यूज़ हुई थी, सबसे पहले 1982 में यूज़ हुई थी। केरल की एक असेंबली थी, नॉर्थ पेरावर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नॉर्थ पेरावर असेंबली इन केरल। कब हुई थी, इन 1982 में। 1982 में जनरल इलेक्शन हुए थे नॉर्थ पेरावर असेंबली में, केरल में। तो वहाँ पर 1982 में सबसे पहले EVM पे वोटिंग हुई थी। विच न्यूज़पेपर वाज फर्स्ट पब्लिश इन इंडिया। कौन सा न्यूज़पेपर सबसे पहले इंडिया में पब्लिश हुआ था, सबसे पहले छपा था। तो ये सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला न्यूज़पेपर जो भारत में छपा था इसका नाम था बंगाल गजट। देखो यहाँ पर दे भी रखा है, ये रहा बंगाल गजट।
यहाँ पर यह आपको क्लियर दिखाई देगा, बंगाल गजट। तो क्या नाम था? बंगाल गजट। 1780 में स्टार्ट हुआ था और उसको स्टार्ट जिन्होंने करा था उनका नाम था जेम्स अगस्टस हिकी। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हिकीज बंगाल गजट, हिकीज बंगाल गजट। 1780 में स्टार्ट हुआ था। इनका पूरा नाम था जेम्स अगस्टस हिकी। इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने पब्लिश किया था, इसका नाम था बंगाल गजट। उसके बाद से बहुत सारे न्यूज़पेपर हमारे देश में छपते आ रहे हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट? पहली महिला जो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट। पहले कांग्रेसी प्रेसिडेंट कौन बने थे? उनका नाम था एओ ह्यूम। क्या नाम था? एओ ह्यूम। और जो पहली महिला थी उनका नाम था एनी बेसेंट। कलकत्ता में जो इनका सेशन हुआ था, इनकी एक मीटिंग हुई थी कलकत्ता में, वहाँ पर इनको अध्यक्ष चुना गया था 1957 में। तो ये जो आप क्वेश्चन है ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। इसकी PDF हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।